मरहबा, खुशामदीद, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज फिर मैं एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि बहुत जल्द मैं टीआरसी से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। टीआरसी के स्कैम से बचने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आप लोगों के लिए। और आप हर एक इंसान खुद से टीआरसी अप्लाई कर सकता है, आपको किसी भी एजेंट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा। ऑल दोज हु आर कमिंग टू इस्तांबुल और टू टर्की हु वांट टू अप्लाई फॉर टीआरसी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीआरसी एप्लीकेशन में कोई गलती ना हो तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, स्टार्ट से लेके एंड तक स्किप नहीं करिएगा। आइए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा टीआरसी किस तरह से अप्लाई की जाती है। तो ये देखिए सामने है e-ikamat.goc.gov.tr, ये है वेबसाइट का नाम। अब इसके बाद इस तरह का ये एक पेज ओपन होगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। को ये 15 फरवरी के बाद जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था नई अपडेट के बारे में कि जो फॉरेनर अब पहली बार टीआरसी अप्लाई करता है तो उसका रेंटल एग्रीमेंट ओनर के हाथ से नोटराइज होना चाहिए और अब एजेंट या हम खुद से उसको ले जाके नोटरी ऑफिस में नोटराइज नहीं कर सकते। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बंद कर सकते हैं आप। यहाँ से होता है प्रोसेस स्टार्ट। ये जैसे मैंने स्क्रॉल किया, ये नीचे आएंगे आप, ये दिखाई दे रहा है आई लॉन्च एन एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंस परमिट फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन है जो आपको सिलेक्ट करना है। ये अप्लाई फॉर एक्सटेंशन, यानी जिनका रिन्यूअल होगा उनको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये है आई लॉन्च अ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंस परमिट, यानी अगर आपने एड्रेस वगैरह चेंज करवाना है तो ये वाला ऑप्शन है। या अगर आप किसी और प्रोविंस में चले गए, जैसे इस्तांबुल में आपने टीआरसी निकलवाया और उसके बाद आप कोचेली चले जाते हैं या अंकारा चले जाते हैं या अंतालिया चले जाते हैं, तो इस वाले ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। ये एक ऑप्शन है आई वुड लाइक टू सी माई एप्लीकेशन रिज़ल्ट, यानी एक दफ़ा आप जब इसको जनरेट कर लेते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाती है, तो आप ये वाले ऑप्शन पे जाके अपना एप्लीकेशन कभी भी रिव्यू कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब ये है फर्स्ट टाइम, मैं फ़र्स्ट टाइम ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैंने करना है रिन्यूअल क्योंकि मुझे अभी प्रॉपर्टी रेजिडेंस डालना है, यानी मुझे टीआरसी नहीं लेना है, मुझे पीआरसी लेना है। अब मैं ये वाला एप्लीकेशन जो है ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। इस पे मेंशन नहीं है कि आपने क्या करना है, पीआरसी लेना है, एक्सटेंशन है। तो बेसिकली जाहिर सी बात है, जब मेरा पहला टीआरसी एक्सपायर हो चुका है तो अब मुझे उसका एक्सटेंशन चाहिए प्रॉपर्टी रेजिडेंस के बेसिस के ऊपर। तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करके अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये लिखा हुआ है सबसे ऊपर प्रोसेस फॉर रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस परमिट। अब ये यहाँ पर मेरी सारी डिटेल्स मांग रहा है। आई वॉन्ट टू चेंज माई प्रोविंस ऑफ रेजिडेंस। तो अगर आप इस्तांबुल में है और प्रॉपर्टी आपने ले रखी है तो आपने इस्तांबुल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मेरे केस में मैं इस्तांबुल का मेरे पास टीआरसी है, बट मैं अब कोचेली की प्रोविंस पे आ चुका हूँ, तो मुझे ये ऑप्शन आई वांट टू चेंज पे यस करना पड़ेगा। यानी अगर आप प्रोविंस चेंज करना चाह रहे हैं तो ये फिर से आपको फर्स्ट पेज एप्लीकेशन पे ही लेकर जाएगा, जो नॉर्मली टीआरसी के लिए होता है। बेसिकली चेंजेस कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करने होते हैं। तो अगर आप टीआरसी भी अप्लाई करेंगे तो भी ये इस तरह का मैसेज आएगा, लेकिन आप फर्स्ट टाइम टीआरसी वाला एप्लीकेशन जो दिखाई दे रहा था पिंक कलर का, वो आपने सिलेक्ट करना है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैं इस पर यस करता हूँ। जब आप फर्स्ट टीआरसी अप्लाई करते हैं दोस्तों, सब कुछ सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको रिन्यूअल वाला एप्लीकेशन बता रहा हूँ। जब आप नॉर्मल फर्स्ट टाइम टीआरसी अप्लाई करेंगे तब भी यही वाला फॉर्म आएगा, जैसा कि वहाँ पर मैसेज दिखाई दे रहा था स्क्रीन के ऊपर, प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो प्रोसेस सेम है, चेंजेस कुछ नहीं है। चेंजेस सिर्फ आपके ऑप्शन जो सिलेक्ट करते हैं उसमें होता है। अब ये देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। नेम जो है वो फर्स्ट नेम होगा, हिज हर लास्ट नेम यानी आपका सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, कम्युनिकेशन प्रेफरेंस। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जब आप इस तरफ आएंगे, ये कम्युनिकेशन प्रेफरेंस ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर सारा आपके एप्लीकेशन का दारोमदार होता है। कि जैसे अगर आपने टर्किश नंबर जो है वो लाजमी लेना है टीआरसी अप्लाई करने से पहले, तो आप सेल फ़ोन करेंगे।
इसमें ये होगा कि आपके फ़ोन नंबर जो है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हो जाएगा और ये किमलिक के साथ यानी टीआरसी कार्ड के साथ भी अटैच्ड होगा। दूसरा ऑप्शन होता है ईमेल का, तो दो में से एक ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप ईमेल ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपका फाइल एप्लीकेशन नंबर जो है आपके ईमेल पर आ जाएगा। तो दोस्तों सारा खेल इसी में चलता है, जैसे कि ज़्यादातर एजेंट्स जो है वो आपके साथ यही खेल खेलता है कि ये कम्युनिकेशन प्रेफरेंस के अंदर वो अपना नंबर डालता है या अपने किसी जानने वाले का डालता है। अपना नंबर इसलिए भी नहीं डालते कि अगर वो फाइल नंबर उसने आपको दे दिया, पकड़ा दिया आपके हाथ में, और ये ऑप्शन क्योंकि जब आप कहीं पर भी यूज़ करेंगे तो ये इसके बिना आप अपनी फ़ाइल को ट्रेस नहीं कर सकेंगे। यानी जब तक आप टीआरसी एप्लीकेशन करने के बाद से लेकर टीआरसी आने तक जो नंबर आपने यहाँ पर मेंशन किया होगा उसी के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। इवन यहाँ तक कि जो इमिग्रेशन की हेल्पलाइन है 157 की, वहाँ से भी आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो यही एक ट्रिकी पॉइंट है जो फंसाने वाला पॉइंट है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन प्रेफरेंस में आप सेल फ़ोन सिलेक्ट करेंगे, ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ पर वो आपका फ़ोन नंबर होगा जो टर्किश नंबर आपने ले रखा है। अब इसके बाद यहाँ पर ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आई रीड एंड अंडरस्टैंड, इसको आपने ओके करना है। कैप्चा यहाँ से बिल्कुल ठीक उठाना है जो एग्जैक्टली यहाँ पर फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उसको टाइप करना है, यहाँ से आपने सेव करना है। इसके बाद ये होता है कि आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सेव हो जाता है दोस्तों। और ये सेव होने के बाद आपके मोबाइल पर, क्योंकि आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका सेल फोन ऑप्शन कम्युनिकेशन के लिए सिलेक्ट किया है, इस सेव ऑप्शन का बटन दबाने के बाद इमिग्रेशन के सिस्टम पे आपकी फ़ाइल जनरेट हो गई है और वहाँ से एक ऑटो जनरेटेड फाइल नंबर आपके मोबाइल नंबर पर आ जाता है। अगली स्क्रीन पे आपको उसको वेरीफाई करना होता है। तो ये है दोस्तों सेकंड पेज पे आपको ये एप्लीकेशन नंबर पूछेगा जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इसके बाद आपका सेल फ़ोन नंबर यानी मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जो आपने कम्युनिकेशन प्रेफरेंस यूज़ किया है वो, फॉरेन आईडी नंबर या पासपोर्ट नंबर। अभी हमने पासपोर्ट नंबर वहाँ पे यूज़ किया इसलिए हम पासपोर्ट नंबर यूज़ करेंगे। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद फिर से नीचे ये कैप्चा पूछ रहा है, तो ये डिटेल्स यहाँ पर जो फ़ोटो में दिखाई दे रही है ये फिलअप करके इसके बाद जो है लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी आपका अगला पेज आएगा, इसमें आपको जेंडर मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ बर्थ प्लेस, जो भी रेड पे है वो आपको सब फिलअप करना है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा अगला पेज। ये देख रहे हैं आप, पहले वाले पेज पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरे वाले पर भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई। अब थर्ड पेज आ रहा है, ये देखें सामने, ये हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन में, ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करें। ये डॉक्यूमेंट टाइप हमने क्लिक किया तो ये डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको इस पेज पे, वो है ऑर्डिनरी पासपोर्ट, क्योंकि हम पासपोर्ट के बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट कब इशू हुआ था, वैलिडिटी डेट यानी डेट ऑफ एक्सपायरी ऑन द पासपोर्ट, यहाँ पर आएगा आपका डॉक्यूमेंट नंबर यानी पासपोर्ट नंबर, यहाँ पर आएगा इशूइंग कंट्री, कहाँ से कौन सी कंट्री से पासपोर्ट इशू हुआ है, इशूइंग अथॉरिटी, कौन सी कंट्री ने पासपोर्ट आपका इशू किया है, ये आपने डालना है। इसके बाद हम ये देखें नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए अगला पेज आपके सामने आ गया है। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है आई लॉन्च द एप्लीकेशन ऑन माई ओन बिहाफ, इसको ऐसे ही रहने देना है, आपने चलना है नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब जब नेक्स्ट करेंगे तो फिर ये इस तरह से नया पेज ओपन होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस रेड में होंगे ये आपने सब फिलअप करना है। इसमें पूछ रहा है प्रोविंस, यानी अगर आप इस्तांबुल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इस्तांबुल मेंशन करना है। डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप है, तो ये सारा कुछ इधर मेंशन किया हुआ है, इसमें से आपने अपना सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आएगा मेन रोड यानी आपका एड्रेस, आपका टेलीफोन ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद में फिर से नेक्स्ट पे चले जाना है। अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स विथ अटेंडेंस, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपने, इसको सीधा स्किप करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इनकम इन्फॉर्मेशन, तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप इनकम में जाएंगे, जो भी आपकी इनकम होगी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अभी ये वाली इनकम सिलेक्ट कर देता हूँ, 3000 to 5000, मिनिमम 3000 वाला सिलेक्ट कीजिए। आप अगर अपने मिसेस के लिए या बच्चों के लिए फ़िलअप कर रहे हैं ये फॉर्म,
तो आपने इनकम इन्फॉर्मेशन में जाके कुछ नहीं लिखना है, पर एंड में दिया हुआ है नो इनकम। इनकम इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने नो इनकम को सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये देखिए सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है। सोर्स ऑफ इनकम अगर आपका बिजनेस है, यानी अगर आपके पास प्रॉपर्टी है जहाँ से आपको रेंटल है या एस्टेट इनकम है, आपकी सैलरी है, ट्रेडिंग से है, सेविंग से है, जो भी है आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मेंशन कर देना है। वर्किंग अगर आप हैं तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं जॉब। जॉब लिखने के बाद आगे बढ़े। अब यहाँ लिखा हुआ है मसलक, तो ये मसलक जो है बाय डिफ़ॉल्ट हेयर ड्रेसर यहाँ पर सिलेक्टेड है। आप यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, आप सीधा नीचे जाएंगे। आपने सिर्फ ये एक ऑप्शन है यहाँ पर प्लीज़ सिलेक्ट, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए प्लीज़ सिलेक्ट वाला ऑप्शन, आपने सिर्फ ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस तरह से दिखाई देनी चाहिए आपकी स्क्रीन। इसके बाद फिर से नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे हम लोग। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। ये लिखा हुआ है टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, ये कई किस्म की हेल्थ इंश्योरेंसेस दिखाई दे रही हैं। हमने लेना है ये वाला। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस SSI जो लिखा हुआ है, ये सिलेक्ट करना है। इंश्योरेंस कंपनी पूछ रहा है, ये हाईलाइटेड रेड में नहीं है, इसलिए हमने इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पर भी जितने भी ऑप्शन यहाँ पर रेड में दिए हुए हैं, ये मेरे ख्याल में तकरीबन 11 पॉइंट्स होते हैं ये। इस पे सबको आपको टिक करते चले जाना है। आपके पास पासपोर्ट है, आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे TRC का, वगैरह वगैरह। आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। अब एक नया पेज ओपन हो गया। ये देखिए ये मेंशन कर रहा है यहाँ पर रीज़न फॉर स्टे। तो अगर आप TRC पर्पस टूरिज़म के लिए डालना चाहते हैं तो आप टूरिज़म मेंशन करेंगे, प्रॉपर्टी के लिए डालना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आपने एक ऑप्शन है फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज़म। ये देखिए, चाहे वो आपका फ़र्स्ट टाइम हो TRC या आपका रिन्यूअल हो, अनलेस कि आपने प्रॉपर्टी ख़रीद रखी है। तो ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया रीज़न फॉर स्टे में। यानी आप प्रॉपर्टी अगर ख़रीद रहे हैं और उसके बाद प्रॉपर्टी पे रेजिडेंस अपने अप्लाई करना है, तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो लास्ट में तुर्किश में लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। बीच में कुछ फिलअप नहीं करने की ज़रूरत है आपको। अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है हमारा प्रोसेस। ये रिक्वेस्टेड पीरियड, तो ये दोस्तों पीरियड होता है कि आपको कितने साल की TRC अप्लाई करवानी है, 1 ईयर की या 2 ईयर्स की। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ 1। या हमने 1 सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर 1 के बाद एक कॉलम है, यहाँ पर आपको इस पर चूज़ करना है डे मंथ ईयर, यानी 1 महीना 1 दिन। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 ईयर करेंगे। अगर आपने 2 साल की TRC अप्लाई करनी है तो इसको आप 2 लिखेंगे। एंट्री इनटू टर्की ये ज़रूरत नहीं है, ग्रे में है तो नहीं फिलअप करना है आपको, रेड वाले सारे फिलअप करने हैं। अब यहाँ पर ये होता है कि स्टार्टिंग डेट दैट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड। अब मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा कि मुझे कब से TRC के लिए अप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अभी एक्सपायरी डेट है 13 मार्च की, तो मैं 14 मार्च के बाद इसको अप्लाई करना चाहूँगा। आज है 11 मार्च जब मैं ये एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहा हूँ, तो मैं इस पे लेट से 14 मार्च लेता हूँ। तो इसके बाद मेरे पास आगे की डेट लिखी आ जाएगी। लेट से मैंने यहाँ पर एक डेट उठाई 4 अप्रैल 2022। ये मैं किसी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ TRC। ये देखिए एक्सपायरी डेट दैट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे अप्रैल 2022 का हमने डाला तो एक्सपायरी डेट 1 साल के बाद का सिस्टम ने पिकअप कर लिया। अब यहाँ पर ये ऑप्शन है आई हैव रीड, अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट। इस पर आपने टिक करना है और कंप्लीट करना है। ये हो गई आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट सिलेक्ट करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर बाय चांस में आपने कोई गलती करी है या आपने उसको चेंज करवाना है तो आप अपडेट इन्फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। 4 लैंग्वेजेस में है, टर्किश, रशियन, इंग्लिश एंड अरबिक। कोई इसमें घबराने वाली और पैनिक होने की बात नहीं है। क्रिएट एन अपॉइंटमेंट, जब क्रिएट एन अपॉइंटमेंट अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि जो ये लास्ट स्टेप है ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई गलतियाँ हैं
तो आप अपडेट इन्फॉर्मेशन ही करें। जब तक आप श्योर ना हो कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तब तक आप क्रिएट एन अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे ना जाएं, क्योंकि इसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकेंगे। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारी गलती करी है और अपडेट करने में दिक्कत आ रही है तो फिर आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद ये होगा कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ाइल जनरेट हुई थी ये कैंसिल हो जाएगी और आप नए सिरे से दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी ये वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन दे दी है जो अब तक आपको किसी भी यूट्यूब के चैनल के ऊपर नहीं मिली होगी। इस वीडियो में मैंने आपको टीआरसी की एक एक स्टेप को मैंने डिटेल्ड में बता दिया है कि किस तरह से टीआरसी अप्लाई आप खुद से कर सकते हैं विदाउट किसी एजेंट के। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि मैं आपके उन कमेंट्स को लेकर उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं जो आप लोग देखना पसंद करेंगे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरे इस चैनल के मीडियम से मैं आपको टर्की से रिलेटेड हर डिटेल्ड और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं ताकि हर वो बंदा जिसने टर्की में आना है उनको किसी भी किस्म की परेशानियों का और किसी भी किस्म के स्कैम्स का और स्कैमर्स से पाला ना पड़े। और इसके बदले में बस मुझे आपसे यही फेवर चाहिए कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए।